Assalamu alaikum, students. I hope you are all well and having fun. So, today I have come up with a new video in which we will talk about known formations. So, let us start. Formation of nouns. Read this sentence. So, before start at first just read this sentence so you will get idea about the known formations. First sentence is I have an engagement at 4. Like this. The second sentence, how brilliantly he had seized his opportunity. So the highlighted words in this sentence are nouns. Okay, they have been formed by adding the suffix ment and ity to a verb engage and an adjective opportune respectively. तो ये जो दो वर्ड्स दो सेंटेंस जो हमने ऊपर ये किया हुआ है उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स है हाईलाइटेड जो वर्ड्स है जैसे कि यहाँ पे एंगेजमेंट है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ये जो वर्ड्स है यहाँ पे तो ये नोन है ओके यहाँ पे ये नोन है लेकिन ये जो कहाँ यानी ये जो नोन है ये कहाँ से फॉर्म हुआ है यानी कहाँ से ये निकल के है कहाँ से ये तश्कील पाई है यहाँ से यानी ये एंगेज और अपॉर्चून से ओके एंगेज पे हमने MENT लगाया तो क्या बन गया ये बन गया नोन असल में ये एंगेज क्या है ये वर्ब है ये वर्ब से क्या बन गया नोन बन गया इन द सेम वे अपॉर्चून जो ये एडजेक्टिव है तो इस पे हमने ITY लगाया तो ये क्या बन गया नोन बन गया तो आपको क्या करना है इन द सेम वे you have to add the suffix ment or ity words to form nouns. Remember to make the necessary spelling change, then use any five nouns in sentence of here on. तो अब क्या करना है जो नीचे यहाँ पे कुछ वर्ड्स अभी आएंगे ओके उस पे क्या करना है आपको उस पे ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वर्ब्स हैं या एडजेक्टिव है तो इसमें क्या करना है आपको MENT लगाना है या ITY लगा के उसको क्या करना है उसको नोन बनाना है ओके तो एक होते हैं सुफिक्स दूसरा होता है ओके एक होते हैं सुफिक्स एक होता है ओके एक होता है प्रीफिक्स ओके तो जो सुफिक्स होते हैं वो बाद में लगते हैं वर्ड्स के बाद में लगते हैं और जो प्रीफिक्स होते हैं वो वर्ड से पहले लगते हैं ओके तो यहाँ पे क्या करना है इन सारे वर्ड्स पे आपको सुफिक्स लगाना है ओके और इनको नोन बनाना है अब ये जो है ये वर्ब है या एडजेक्टिव्स है तो इनको नोन बनाना है ओके तो सबसे पहला है एबल ओके तो एबल को नोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें IT लगाना पड़ेगा ITY लगाना पड़ेगा एबल का क्या हो गया एबिलिटी IBLITY एबिलिटी एक्टिव को क्या बनेगा एक्टिविटी ACTIVITY एक्टिविटी इसी तरह एमेज का क्या लगेगा अमेजमेंट इसी तरह अपॉइंट का अपॉइंटमेंट ओके
उसी तरह क्रिएटिव का CREATIVITY, क्रिएटिविटी, इसका बनेगा क्रिएटिविटी। एंजॉय का ENJOYMENT, एंजॉयमेंट। ओके, इन्वेस्ट का इन्वेस्टमेंट। इसी तरह मेजर का मेजोरिटी, ITY लगेगा। ओके, इस तरह रियल का रियलिटी। ओके, फ्रेश का रिफ्रेशमेंट, मैन लगेगा लास्ट में। सेंसर का सेंसरिटी, RITY। ओके, यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे स्पेल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में ई है, ई की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ITY आएगा, सेंसरिटी। तो इसी तरह ट्रीट का ट्रीटमेंट, MENT। ओके, तो इस तरह इसको क्या करना था, चेंज करना था। अब आएंगे हम ओके सेकंड पे, सेकंड्स जो पार्ट है उस पे आएगा। यहाँ पे क्या करना है, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एड द सुफिक्स ईयर और OR to the following words to form noun, change the spelling if necessary। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे लेकिन ER और OR लगाना है, सुफिक्स ER और OR ऐड करना है इन, यानी नोन को फॉर्म करने के लिए। ओके, नोन बनाने के लिए, इन सारे वर्ड्स को नोन बनाने के लिए क्या करना है, या ER लगाना है या OR लगाना है। जैसे कि हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट का क्या आएगा, हार्वेस्टर, TER आएगा, हार्वेस्टर। इंस्पेक्ट है, इंस्पेक्ट का OR आएगा, इंस्पेक्टर। एंटरटेन का क्या आएगा, एंटरटेनर, ER। ओके, एंटरटेनर, ER आएगा इसका। डिस्ट्रॉय का क्या आएगा, डिस्ट्रॉयर, ER, इसका भी ER आएगा। रेफ्रिजरेट का क्या आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा, TOR, ई की जगह R आएगा। फिर कंडीशन का क्या आएगा, कंडीशनर, NER आएगा इसका। ओके, कंक्योर का क्या आएगा, कंक्यूरर, OR, कंक्यूरर। नरेट का क्या आएगा, नरेटर, OR, नरेटर। लेगिस्लेट का क्या आएगा, लेगिस्लेचर, TOR आएगा। ओके, ई की जगह OR आएगा। फिर अच्छा, इंटरप्रेट का क्या आएगा, इंटरप्रेटर आएगा, TOR, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर किसको बोलते हैं, यानी तशरीह करने वाले को। ओके, यानी किसी जैसे कि दो लोगों के बीच में जो बात होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई चीनीज आदमी है, यहाँ पे कोई इंडियन है, तो इन दोनों को एक दूसरे के बात नहीं आते हैं, तो ये इंटरप्रेटर क्या करते हैं, एक दूसरे के बात को, इसके बाद इसको समझाते हैं, इसके बाद इसको समझाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। ओके, बाकी आप ये जो नरेटर का मतलब क्या होते हैं, नरेट करने वाला, स्टोरी बोलने वाला। लेगिस्लेट क्या होते हैं, ओके, लेगिस्लेचर क्या होते हैं वो भी आपको पता होगा। कंक्योर के क्या होते हैं, मतलब हमला होते हैं। कंक्यूरर मतलब हमलावर हो गया। कंडीशन मतलब शर्त हो गया या हालात हो गया। ओके, या हालात। ओके, फिर हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है, काश्त करना, यानी वो काटना होते हैं, फसल काटना। ओके, फिर इस तरह आप आते हैं हमारे कहाँ पे पहुँच गए, इंटरव्यू। इंटरव्यू का क्या आएगा, इंटरव्यूअर, WER आएगा, इंटरव्यूअर। इन्वेस्ट का क्या आएगा, इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया ख़त्म। अब लास्ट में ओके, अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे कुछ ये से इट राइट।
ओके, से इट राइट में देखो, तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रेस शिफ्ट इन नोन्स एंड वर्ब्स। तो सेम वर्ड्स होते हैं, इसी सेम वर्ड्स को हम वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, उसको नोन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। यानी नोन हो गया इसम, वर्ब हो गया फाल। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, ये जो सेम वर्ड्स सेंटेंस में नोन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, लिसन से ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड, इसको जोर से पढ़ना है। अंडरलाइन द स्ट्रेस्ड पार्ट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स। तो उसमें एक रूल ये होते हैं कि दो सिलेबल वाले जो वर्ड्स होते हैं, सिलेबल मतलब दो साउंड पे, जैसे कि कान डेक, कान कान डेक, DUC, कान डेक। तो कान डेक में क्या है, दो सिलेबल है। तो दो सिलेबल वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, अगर वो नोन होगा तो पहले जो सिलेबल है उस पे स्ट्रेस होगा। जैसे कि कैन डेक में दो सिलेबल है, कैन और डेक। तो अगर नोन होगा तो पहले वाले सिलेबल पे क्या होगा, स्ट्रेस होगा, जोर होगा, कन डेक। डेक जो होगा वो हल्के से बोलेगा, कन डेक। जैसे कि इफ देयर इज देयर एनी कोड ऑफ कन डेक डेट साइंटिस्ट फॉलो। तो यहाँ पे जो कंडक है ये क्या है, ये नोन है। तो यहाँ पे पहले जैसे कि कांट, कांट कांट पे क्या आएगा, कांट पे क्या आएगा, स्ट्रेस होगा, तो कांट पे अंडरलाइन करना है। इसी तरह द साइंटिस्ट डिसाइडेड टू, ओके, यहाँ पे जो कंडक्ट है ये वर्ब है। द साइंटिस्ट डिसाइडेड टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे डेक पे क्या होगा, स्ट्रेस होगा, डेक पे जोर होगा। The scientists decided to conduct that experiment. Could you please escort the visitor to the laboratory? तो यहाँ पे escort क्या है, escort यहाँ पे verb है। ओके, तो यहाँ पे verb होगा तो उसका सेकंड सिलेबल पे, जैसे कि इस एक सिलेबल है, फिर कॉट दूसरा सिलेबल है, तो इस पे नहीं होगा स्ट्रेस, यहाँ पे कॉट, इज कॉट द विजिटर। ओके, कुड यू प्लीज इज कॉट द विजिटर टू द लेबोरेटरी। ओके, क्या आप मेहरबानी ये जो विजिटर है यानी मेहमान है उसको लेबोरेटरी तक पहुंचा देंगे। यानी स्कॉट का मतलब होते हैं उसको गाइड करना, ओके, इसको रहनुमाई करना या उसको घेर के ले जाना। ओके, स्कॉट उसको गाइड करना या उसकी बॉडी गार्ड करना। अब देखो, अब प्लीज यहाँ पे ये नोन है, तो इस कॉट, द प्लीज इस कॉट टूक द एनर्किस्ट टू द कोर्ट। ओके, तो यहाँ पे स्कॉट क्या है, नोन है, तो पहले वाले पे स्ट्रेस होगा, इस कॉट, ऊपर वाले में इस कॉट द विजिटर हो गया। अब यहाँ पे देखो, द पेल फेस मैन वाज अ, यहाँ पे ये नोन है तो रीबेल, री और बेल है, दो सिलेबल इसमें, रीबेल, री और बेल है। तो यहाँ पे क्या, री पे स्ट्रेस होगा। द पेल फेस मैन वाज ए रीबेल वाजन ही, यानी जो पेल फेस मैन था वो एक बागी था, रिबेल था, रीबेल था, क्या नहीं था। ओके, तो यहाँ पे आई डू नॉट object to showing you the deadly germs. I do not, ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये नोन है, ये वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे वर्ब है, आई डू नॉट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे वर्ब है तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पे क्या हो गया, हो जाएगा स्ट्रेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू शोइंग यू द डेडली जर्म्स। तो यहाँ पे जैक पे होगा जोर। व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज गोइंग टू द साइंटिस्ट हाउस। तो यहाँ पे ओके, आठवें में
पे स्ट्रेस होगा, सातवें में जैक पे स्ट्रेस होगा, क्योंकि यानी नीचे वाले में ये नॉन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ऊपर वाले में ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और फिर है 9वां, ही इज़ द प्रेम ही इज़ द प्रेम सस्पेक्ट इन द केस। तो यहाँ पे ऊपर में क्या है, ये सस्पेक्ट जो है वो क्या है, यानी सस्पेक्ट जो है यहाँ पे नॉन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जब नॉन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कोई वर्ड, ओके, 2 सिलेबल वाले वर्ड जब नॉन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो उसमें पहले जो सिलेबल है, जैसे कि यहाँ पे सस और पैक्ट है, जो पैक है वो दूसरा सिलेबल है, सस पे यहाँ पे स्ट्रेस होगा। फिर who do you suspect has stolen the tube? Who do you suspect has stolen the tube? तो यहाँ पे नीचे में पैक पे स्ट्रेस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पे पहले में क्या था, यहाँ पे पहले में ये नॉन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो पहले पे आएगा। ओके, फिर सेकंड में ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो सेकंड पे आया। फिर थर्ड में ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो कॉर्ड पे आया स्ट्रेस। फिर फोर्थ में ये नॉन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो ई पे आया स्ट्रेस। फिर फिफ्थ में ये जो रिबेल है, रीबेल, तो ये नॉन है तो पहले पे स्ट्रेस आया। फिर यहाँ पे ये वर्ब है तो सेकंड पे, सेकंड सिलेबल पे आया। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सातवां में, यानी ये वर्ब के तौर पे हुआ तो सेकंड पे आया। यहाँ पे ये नॉन के तौर पे हुआ तो ऑब पे आया। यहाँ पे ये पहले ये नॉन के तौर पे इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो लेसन है, पूरा लेसन हमने यहाँ तक फिनिश किया। अब हमें यहाँ पे कोई ओके, इसी तरह से ये हमारा पूरा लेसन क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक, ओके, वी विल स्टार्ट another another chapter. Okay, hope you have understand. Okay, have a nice day.